नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस में। मैं हूं आपके साथ तफीसा। देश का दिल दिल्ली, दिल्ली के दिल जंतर मंतर पर पिछले 25 दिनों से धरना दे रही महिला पहलवान आज भी बरकरार हैं। लड़ाई बढ़ चुकी है। पहले आग्रह किया गया, सरकार से आश्वासन, समर्थन भी मांगा गया, वहीं तमाम जनता से समर्थन मांगा गया, लेकिन अब सत्याग्रह छिड़ चुका है और ये सत्याग्रह पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर से बाहर निकल चुका है। वहीं बयान पर बयान आ रहे हैं। हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि सिर्फ इस धरने को एक ही जगह तक सीमित रखा जाए। ये विषय एक जगह पर रहने वाला, यानी कि कानूनी कार्यवाही चल रही है, तो उसको लेकर इस पूरी लड़ाई को बढ़ाने का काम ना करें। आज मैं आपको दिखा दूं, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 25वां दिन और आप देख सकते हैं जंतर मंतर का नजारा, संख्या बढ़ चुकी है। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक भी यहाँ पर हैं और उन्होंने खुद ये आह्वान किया था कि मैं बहनों के साथ बैठूंगा इस लड़ाई में। तमाम पॉलिटिकल फेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो आम लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। खाप पंचायत का समर्थन इनको मिल रहा है, लेकिन मेरे साथ जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे समझेंगे, जानेंगे कि 25 दिन और लड़ाई अभी बाकी है। इंसाफ की बात पहलवान कर रहे हैं, तो कितना इंसाफ मिलने की उम्मीद है और सरकार पर क्या विश्वास बन पा रहा है या नहीं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट दीपेश सारसर हरियाणा से। एडवोकेट हैं तो फिर तो कानूनी दावपेच से ही बातचीत की जाएगी। सर, सीधा सवाल मैं करना चाहूंगी कि जब कानूनी कार्रवाई चल रही है, लगातार कानून काम कर रहा है, तो फिर धरने का मतलब क्या और इसके मायने क्या? देखिए, कानून लगातार काम नहीं कर रहा, यही हमारी समस्या है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि जब पोस्को और 354 आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो सबसे पहले मुलजिम को गिरफ्तार करें। जब मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद निर्णय होता है कि मुलजिम है या वो नहीं। लेकिन ब्रिजभूषण शरण जी नेशनल चैनल पे बैठ के कहते हैं कि मेरे को माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहें तो मैं इस्तीफा दूं, अमित शाह जी कहें तो मैं इस्तीफा दूं। तो ये न्याय की बात नहीं कर रहे, ये कानून की प्रक्रिया नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और न्याय को एक साइड में किया हुआ है। वो कहते हैं हमने कमेटी बना दी। अरे भैया, कमेटी को आप छोड़ दीजिए। जब भारत का संविधान ये कहता है कि एफआईआर दर्ज होगी, पोस्को एक्ट लग गया, क्योंकि उन 7 बच्चियों में एक बच्ची 18 साल से कम उम्र की है, तो उसको आप गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद आगे का फैसला होगा। सर, जब कानून गिरफ्तारी की बात कहता है और हमने आमतौर पर देखा कि गिरफ्तारी भी हो जाती है, तो फिर यहाँ ब्रिजभूषण के मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? उनकी सियासी ताकतें क्या हैं जिसकी वजह से उनको छूट मिल रही है? देखिए, ये तो ब्रिजभूषण जी स्वयं कह रहे हैं चैनल के ऊपर बैठ के कि नरेंद्र मोदी जी कहें तो इसे स्पष्ट पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो बचे हुए हैं। अमित शाह के डायरेक्ट अंडर में दिल्ली पुलिस है, वो उनको अरेस्ट नहीं कर रही। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का डायरेक्ट शरण है उनके ऊपर। वो इतनी ताकत रखते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो उनकी सरकार खतरे में आ जाएगी। या फिर एक मैंने बयान सुना था कि वो कहते हैं कि अगर मेरी आवाज खुल गई तो मेरी आवाज से बहुत कुछ प्रलय हो जाएगी। इसका मतलब बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं जिनकी बहुत सारी जानकारियां, खूबी जानकारियां ब्रिजभूषण शरण जी रखते हैं। अगर उनको पकड़ा तो वो सब सामने आ जाएंगे। बीजेपी सरकार जो सत्ता में है, सबसे ज्यादा पावरफुल सरकार मानी जाती है, वो एक्शन लेने से क्यों घबरा रही है या क्यों देरी चल रही है? अरे भैया, मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूँ कि ब्रिजभूषण जी स्वयं कह रहे हैं कि अगर मेरे मुंह से कुछ निकला तो बहुत सारे ऐसे नेता पकड़े जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिजभूषण शरण जी के पास इस बीजेपी के बहुत सारे नेताओं की जन्म कुंडली है, उनकी सारी चीजें रखे हुए हैं कि अगर उसको पकड़ा तो वो उनको सामने कर देगा, वो सामने कर देगा तो सरकार का चेहरा सामने आ जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उसको बचाए हुए हैं। लेकिन पहलवान भी तो सरकार से समर्थन मांग रही हैं, महिला सांसद से अपील कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं कि उनके साथ यहाँ पर आके खड़ी हूँ। देखिए, जिस महिला को महिलाओं की पीड़ा है, जिसको अपनी बेटी की पीड़ा है, अपनी देश की बच्चियों की पीड़ा है, कांग्रेस पार्टी की नेता है बहुत बड़ी प्रियंका जी आई बताते हैं यहाँ, लेकिन स्मृति ईरानी जी यहाँ से बहुत नजदीक है। जब जुमले करने होते थे तो सिलेंडर लेके आ जाती थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी नौटंकीबाज है, बहुत बड़ी एक्टर है, उसको नौटंकी करने आते। लेकिन इन बच्चियों के न्याय के लिए आज तक सामने नहीं आई। क्यों नहीं आ रही? आज उसको पीड़ा नजर नहीं आ रही। तो ये हमारे जो खिलाड़ी हैं वो यही मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर दर्ज हुई, वो कह रहे हैं कि आप इनको पहले अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट करने के बाद हमारे बयान लीजिए। अरे 164 के बयान तक नहीं लिए अभी तक, तो ये कहाँ का न्याय है? लेकिन हरियाणा के सीएम क्या तो रहे कि कानूनी कार्यवाही चल रही है, आप इस धरने को, इस विषय को एक ही जगह तक सीमित रखें, बाहर ना निकले। देखिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के बारे में आप नहीं जानते, मैं हरियाणा का बासिंदा हूँ, मुझे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का बहुत अच्छे से पता है। वहाँ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बेटियों के
साथ हूँ। अगर मुझे सरकार से बात करनी पड़ी तो मैं करूँगा। ब्रिजभूषण बयान दर्ज कराते हैं तो भी कहते हैं कि आरोप जो है वो बेबुनियाद है, मैं बेगुनाह हूँ, मैं लड़ाई लड़ा हूँ जूनियर पहलवानों की। अरे भैया मैं ये कहता हूँ, ब्रिजभूषण जी के बयान ले क्यों रहे हो? ब्रिजभूषण जी के ऊपर पोस्को एक्ट है और पोस्को एक्ट का नियम ये कहता है कि उसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में डालो, उसके बाद इंक्वायरी करो। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेंगे, 164 के बयान डिसाइड करेंगे। आप उसके बयान ले क्यों रहे हो? आप कमेटियां बना क्यों रहे हो? अरे ये सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार, तो मैं कहता हूँ ये ठीक है डबल इंजन की सरकार। एक इंजन भाजपा के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए चलता है और एक इंजन इस देश की जनता को तबाह करने के लिए चलता है। तो अब जो इंजन है वो ब्रिजभूषण जी को बचाने के लिए, लेकिन ये प्रजातांत्रिक देश है। इस देश में प्रजातंत्र से जब आवाज उठती है, जब बच्चियां सिसकती हैं, तो बच्चियों की सिसकने की जब आवाज आती है, उससे बड़े के बड़े राजा, बड़े के बड़े परिवार तबाह हो जाते हैं। तो बेटियां की आहें ना ले, नहीं तो ये सरकार 2024 में पता चल जाएगा कहाँ जाने वाली। खेल मंत्री कह तो रहे हैं कि एक करके सारी मांगे मानी जा रही है, FIR हो गई, कमेटी बन गई, अब तो धरना खत्म कर दो ना, कानून तो काम कर रहा है अपना। भैया मैं ये कह रहा हूँ खेल मंत्री के बयान का महत्व क्या है? खेल मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी चाहते तो बहुत पहले ये मुकदमा सुलझ चुका होता, लेकिन अनुराग ठाकुर जी को ये पता है कि आप मंत्री आप हैं, लेकिन ब्रिजभूषण शरण जी इस सरकार में आपसे बहुत बड़ी ताकत में बैठा है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए आप अनुराग ठाकुर जी की बात ना कीजिए। ये तो देश की बेटियां मायने नहीं रखती, जिनको अभिमान बताते हैं प्रधानमंत्री। देखिए मैं यही विडंबना है हमारे देश की, जब इन बेटियों ने देश के लिए तिरंगा लहराया, जब विश्व पटल पे इनका तिरंगा छाया, जब नरेंद्र मोदी जी ने, जब ये इंडिया की सरजमी पे आई, तो इनका पहला कदम नरेंद्र मोदी जी की कोठी के अंदर था। इनका स्वागत किया, इनका भोजन किया कि इन बेटियों ने मेरा देश का तिरंगा लहराया। लेकिन 24 दिन से ये बेटियां यौन उत्पीड़न के लिए, अपने न्याय के लिए तरस रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कह रहे। अरे जब हमारे देश की इतनी बड़ी हस्तियों के साथ न्याय नहीं मिल सकता, तो हमारी ये देश की जो आम जनता है, आम बेटी है, वो न्याय की क्या उम्मीद करेगी? जनता क्या चाहेगी? सर आप यहाँ धरना दे रहे हैं, 25 दिन से बैठे, लेकिन क्या समस्या है, क्या दिक्कतें आ गई कि अब आप उनको यहाँ की सीमा को लांघ कर बाहर जा रहे हैं आप? देखिए जंतर मंतर बहुत पुराना धरना स्थल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, आप थोड़ा सा कैमरा दिखाइए, इस प्रदर्शन को 2 बैरिकेड्स के अंदर रोक के रख दिया है, जनता को पूरी को अंदर नहीं आने देते। अब आने वाली 21 तारीख को सर्वजातीय खापे, सभी पहलवान साथी और आम जनता 21 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रही है और वो फैसला लेने जा रही है कि भविष्य में इस रणनीति को आगे कैसे बढ़ाया जाए। या तो 21 तक सरकार फैसला मान ले, ब्रिजभूषण जी को गिरफ्तार करे, नहीं तो 21 को एक बहुत बड़े आंदोलन की फिर से शुरुआत होने वाली है। सर वही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, जब 25 दिन के ये अंतराल जो धरना चल रहा है, तब सरकार ने नहीं सुना, तब किसी तरीके का आश्वासन उनकी ओर से नहीं आया, तो किस तारीख को क्या उम्मीद है कि सरकार की ओर से कोई पहल की जाएगी? देखिए हमारा अभी जो प्रदर्शन है वो बहुत शांति प्रिय ढंग से, खिलाड़ियों ने बहुत सम्मानपूर्वक ढंग से न्याय की तरह बात की, लेकिन जब सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जब कहते हैं कि जब किसी की पगड़ी की बात आई, जब मूंछों की बात आई, जब किसी के मान सम्मान की बात आई, तो इस देश की लड़कियां हर आदमी का मान और सम्मान है। जब निर्भया बहन के साथ गलत हुआ था तो पूरा देश रोड पे था, तो अब इन बच्चियों के साथ गलत हुआ तो 21 तारीख पे या तो सरकार बात मानेगी, नहीं तो 21 से फिर हम रोड पे आ जाएंगे, फिर जो पूरा कमेटी फैसला करेंगी हम सब उसको मानेंगे और हजारों लाखों की संख्या में फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे सर, एडवोकेट है जिन्होंने कानूनी दावपेच के तहत हमसे बातचीत करी, लेकिन 25वां दिन धरना जारी है। पहलवान महिला बाहर निकलकर आम जनता से समर्थन मांग रही है, इस लड़ाई को मजबूत करने का काम कर रही है, लेकिन वहीं 21 तारीख का भी इंतजार किया जा रहा है, यानी कि तमाम जो रूपरेखा की बनेगी, जो रणनीति बनेगी वो 21 तारीख के बाद ही बनेगी, क्योंकि 21 तारीख का इंतजार सरकार के आश्वासन को लेकर किया जा रहा है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।